क्या आप जानते हैं कि जापान ने अपनी अनोखी एफोरेस्टेशन तकनीक से न केवल अपने पर्यावरण को संरक्षित किया है बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम की है। विश्व भी जापान से पर्यावरण संरक्षण पर काफी कुछ सीख सकता है और आज का यह वीडियो इसी के बारे में है। जापान, जो अपनी टेक्नोलॉजी और मशीन के लिए फेमस है, उसने पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। विशेष रूप से उनकी एफोरेस्टेशन तकनीक ने देश में वनों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनकी डाइसुगी तकनीक काफी अलग है, जो पुराने पेड़ों को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा यह इतनी खूबसूरत होती है कि पर्यटक खासकर इसे देखने आते हैं। जापानी वनों के महत्व को काफी अच्छे से जानते हैं, इसीलिए वह कई चरण में पौधे लगाने का काम करते हैं, जिसकी शुरुआत होती है स्थानीय प्रजातियों के चयन से। वे उन पौधों का चयन करते हैं जो उस क्षेत्र के जलवायु और मिट्टी के अनुकूल हो, जिससे उन्हें जल्दी बढ़ने में सहायता मिलती रहे। दूसरा है मिट्टी की तैयारी। पौधारोपण से पहले मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार किया जाता है, जिससे पौधों को आवश्यक पोषक तत्व मिल सके। तीसरा, सघन पौधारोपण। पौधों को एक दूसरे के निकट लगाया जाता है, जिससे वे तेजी से बढ़ते हैं और एक प्राकृतिक जंगल का रूप लेते हैं। चौथा, नियमित देखभाल। शुरुआती वर्षों में पौधों की नियमित देखभाल की जाती है, जिससे वह स्वस्थ रहे और अच्छे से बढ़ सके। इसके अलावा जापानी समय समय पर वनों को संरक्षित करने और उन्हें बढ़ाने के लिए नई नई परियोजनाएं लेकर आते रहते हैं, जिसमें से अकाया प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण है। इस परियोजना के तहत स्थानीय समुदायों के सहयोग से 10,000 हेक्टेयर भूमि पर एफोरेस्टेशन किया गया, जिससे वहां का पर्यावरण काफी अच्छा हो गया। वहीं दूसरा मिनामाता प्रोजेक्ट को भी लोग सराहते हैं। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रदूषित भूमि को साफ करके वहां नए जंगल स्थापित किए गए, जिससे पर्यावरण और समुदाय दोनों को लाभ हुआ। अब बात आई कि हम जापान से क्या सीख सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है स्थानीय प्रजातियों का महत्व। प्रत्येक क्षेत्र में स्थानीय पौधों का चयन पर्यावरण के अनुकूल होता है और उनके बढ़ने में सहायता करता है। दूसरा, सामुदायिक सहभागिता और दीर्घकालीन दृष्टिकोण। स्थानीय समुदायों की भागीदारी से एफोरेस्टेशन परियोजनाएं अधिक सफल होती हैं। इसीलिए एक व्यक्ति के तौर पर हमें पौधों का संरक्षण करना होगा और याद रखना होगा कि एफोरेस्टेशन एक निरंतर प्रक्रिया है। नियमित देखभाल और संरक्षण से ही अस्थायी परिणाम मिलते हैं।